नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और इस वक्त हमारी जो नजर है वो मथुरा लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस टिकट पर है, क्योंकि वही अभी तक घोषित नहीं हुई है और पल पल बदल रहा है इस सीट का हाल। पहले ये हाल था कि 5 उम्मीदवार थे और भी अन्य भी हो सकते हैं। 5 नाम चल रहे थे पैनल के सामने। 5 नाम जो थे महेश पाठक, प्रदीप माथुर, प्रियंका चतुर्वेदी और सबसे बड़ा नाम इन 5 नामों में चल रहा था वो हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का चल रहा था। अलावा इसके पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू का भी नाम पैनल के सामने था। और कल तक हमारी जो बात हुई सोहन सिंह सिसोदिया जी से, तो उन्होंने ये बताया, जो भाजपा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं मथुरा के सोहन सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से जो टिकट है वो अभी थोड़ा सा इसके लिए अटकी हुई है, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोक दल का हाईकमान है उसके द्वारा संपर्क साधा गया है, कांग्रेस हाईकमान से समर्थन मांगा गया है। लेकिन रातों रात जाने क्या हुआ कि सुबह उठते ही ये खबर बड़ी तेजी के साथ फैली कि सपना चौधरी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। और हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष से सुबह बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये बात सही है। और हमने उनसे कहा कि घोषित माना जाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, घोषणा होनी बाकी है, लेकिन उम्मीदवार सपना चौधरी ही होंगी। और अब वे फिर से लाइन पर हैं और अब उन्होंने एक नई बात कही है। वो क्या बात कही है, उन्हीं के मुख से हम सुनते हैं। सिसोदिया जी बताएं, अब क्या हालात बदले हैं, क्या परिदृश्य बदला? देखिए, अभी ये जो है अधिकृत घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो है अब सबसे प्रथम जो है कैंडिडेट के रूप में महेश पाठक जी का नाम करीब करीब फाइनल हुआ, निश्चित हुआ है जी। क्योंकि सपना चौधरी जी अब तक प्रथम उस पर चल रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल जो है प्रॉब्लम की वजह से उनको जो है पार्टी ने पीछे रखा है। अच्छा, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम? देखिए, कुछ तकनीकी थी उनके जो पेपर्स में, उसमें कुछ तकनीकी खामियां जो है थी जी। जैसे जो कांग्रेस चाहकर भी उनको चुनाव नहीं लड़ा पा रही है, मथुरा से नहीं लड़ेगी वो, या कहीं और से भी नहीं लड़ पाएंगी? नहीं, वो और कहीं से भी नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि उनके जो है पेपर्स में कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। और वो खुद भी जो है सपना चौधरी जी सिंधिया जी और प्रियंका गांधी जी से मिल चुकी हैं और वो पार्टी में अपना चुनाव लड़ने के लिए वो काफी बेहद इंटरेस्टेड थी और पार्टी भी उन्हें लड़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन कागजी तकनीकी की वजह से उनको चुनाव लड़ाने में असमर्थता प्रकट कर रही है पार्टी। अच्छा, तो ये बात मान ली जाए कि अब सपना चौधरी नहीं होंगी मथुरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार? जी 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 जी, जी। ये तो फाइनल है। अब बस ये फाइनल होना बाकी है कि सेकंड नंबर पर महेश पाठक जी जो हमारे एआईसीसी सदस्य हैं, उनका नाम था। हाँ। तो ये निश्चित रूप से है कि जब प्रथम वरीयता में 85 हटता है, तो द्वितीय वरीयता का जो 85 कैंडिडेट होता है उसे घोषित किया जाता है जी। कहते हैं चढ़ता सूरज ढलता है, ढल जाएगा। जिस तरह से चढ़ा नाम सपना चौधरी का, उसी तरह से उतर भी गया है अब। जी जी, कागजी तकनीकी की वजह से। और अब आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? आपसे तात्पर्य है आपकी कांग्रेस पार्टी, क्या मिलेगा इस चुनाव में मथुरा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को? देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं महेश पाठक जी और एआईसीसी सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। मथुरा में भी अपने दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जीते या नहीं जीते, लेकिन हार जीत में वो अहम भूमिका निभा देगी। जी जी जी, निश्चित रूप से जीत होगी। निश्चित रूप से जीत होगी। किसकी? जी बिल्कुल। किसकी? क्योंकि आज जनता कांग्रेस के आशाओं और उसकी तरफ देख रही है बड़ी आशा भरी नजरों से। लेकिन अब वोटर इतना भी तो समझदार है, वो ये देख लेता है कि मेरा वोट खराब नहीं जाना चाहिए। और अगर
वो प्रत्याशी नहीं जीत पा रहा है जिसको मैं चाह रहा हूं, तो कम से कम वह प्रत्याशी भी न जीते जिसको मैं नहीं चाह रहा हूं, इसलिए उसको हराने वाला जो प्रत्याशी है उसको ही मैं वोट करूंगा। नहीं, ये देखिए, जनता या जनार्दन इस समय जनता जनार्दन के हाथ में ये पावर वोट रूपी ताकत आज आई है 5 साल के बाद, तो जो जनता का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। आप वैसे काफी मंझ गए हैं वैसे सिसोदिया जी, मैंने आपको सुना है काफी, आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही संतुलित और संयमित कहा है। एक बात और आप कीजिए कि जी, तो रालोद हाईकमान है उसने समर्थन मांगा था कांग्रेस पार्टी। देखिए, उन्होंने रालोद हाईकमान पार्टी ने पहले ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर साहब ने 7 सीटें छोड़ने का जो है उन्होंने बात कही थी। उसमें माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और माननीय जयंत चौधरी जी के लिए सीट छोड़ी हैं। तीसरी सीट के लिए ये प्रयास किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय हमारे नेतृत्व ने उसको शायद अस्वीकार कर दिया। अच्छा, शायद मतलब अभी कुछ संभावना बची हुई है? नहीं, संभावना मुश्किल है, क्योंकि अब बड़ा पीक टाइम है। ये निर्णय जो भी होना चाहिए वो बहुत हालांकि लेट हुआ है, लेकिन ये जल्दी से निर्णय हो जाना चाहिए। तो फिर कार्यकर्ताओं के बराबर मेरे पास फोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी क्या आदेश है। तो जब कभी फूट पड़ा होगा कांग्रेस पार्टी में, जैसे ही सपना चौधरी का नाम आया होगा और अब वो उत्साह फिर से फुस हो गया होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, उत्साह तो हमारे राहुल जी और प्रियंका जी के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। और ये भी बात माननी पड़ेगी कि अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनके पास क्या इतने बड़े और प्रभावी चेहरे नहीं हैं चुनाव में, जो वे प्रसिद्ध जो भी कलाकार हैं उनका सहारा ले रहे हैं, उन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। नहीं, देखिए, ऐसा है, ये सभी दलों की स्थिति है। आपने देखा होगा कि जो है जितने भी जो हैं जो अपने आते हैं फिल्म जगत से या क्रिकेट जगत से, तो सभी पार्टियां उनकी जो पब्लिसिटी होती है उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं जी। और ये जो इसमें कोई बुराई मैं नहीं समझता, क्योंकि ये सभी दल करते हैं इस तरह का। जी, आकर्षित करने के लिए, रिझाने के लिए, है ना? जी। और वोटरों को अपनी ओर लाने के लिए। जी। अब क्या करेंगे महेश पाठक जब चुनाव लड़ेंगे? तो काफी संपर्क अच्छे हैं ही, तो ये तो माना जाना चाहिए कि अगर चुनाव नहीं लड़ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर महेश पाठक के हक में, पक्ष में, समर्थन में प्रचार करने के लिए तो आ ही सकती हैं सपना चौधरी या अन्य भी। हाँ, बिल्कुल उनका जुड़ाव कांग्रेस पार्टी से हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। और हम पार्टी अगर नेतृत्व चाहेगा तो उनका इस्तेमाल विचार में कर सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया। अब नहीं लड़ेंगी मथुरा से सपना चौधरी चुनाव, क्योंकि तकनीकी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो उम्मीदवार नहीं बन सकती हैं, ये बताया है उन्होंने। और महेश पाठक का नाम अब 1 नंबर पर चल रहा है, उस पर अब मोहर लगनी बाकी है। और रालोद को समर्थन नहीं दे रहा है उनका दल, उनकी पार्टी कांग्रेस अपने बलबूते ही लड़ेगी मथुरा लोकसभा क्षेत्र सहित अन्य विभिन्न सीटों पर चुनाव। देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है। परिणाम जो भी रहे, लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा, और इसलिए होगा क्योंकि महेश पाठक आते हैं तो वे भी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे।